मातरम। वंदे शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर भगत सिंह अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। ये तस्वीरें हैं करनाल की, देख सकते हैं भगत सिंह की जो प्रतिमा है, शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा है उस पे फूल की माला चढ़ाई जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पहले साफ सफाई की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म वाड़ा जो मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में देख सकते हैं आज यहाँ पे शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा है उस पर साफ सफाई करके अगर आज हम चढ़ाए जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हैं भाजपा के, किस तरह से यहाँ पे अलग अलग जो दिन होते हैं उस पर कुछ नहीं कुछ एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है। आज उसके तहत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक फगवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर जो है जी बताएंगे हम जी क्या कहना चाहेंगे। गृहिणी साफ सफाई रखती है, ये तो देश की बात है, सही बात है। गृहिणी रखती है तो अपने घर को रखती है, लेकिन अब जो अभियान चलाया गया है वो पूरे देश को रखने का। मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ, करनाल को पहले कोई नहीं समझता था। आज करनाल का नाम जब मेरे मुंबई वाली फ्रेंड्स लेती हैं तो मुझे गर्व होता है कि करनाल एक पहचान बन चुका है। जब आती हैं वो कहते इतना साफ, तो हमें उनके नेतृत्व में अच्छा लगा। ये साफ़ सफाई अभियान पूरा साल चलना चाहिए, चलेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये तो देश की बात है, भारत के प्रधानमंत्री देश की बात है। देखिए, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का हम धन्यवाद देंगे, जिनकी वजह से आज हमें भारत में स्वच्छ अभियान चलाया है। क्योंकि इससे पहले जो भी बाहर का आते थे लोग वो कहते थे इंडिया इज ए डर्टी कंट्री, इंडिया इज ए पुअर कंट्री, ये कह के संबोधित किया जाता है। जब से हमारे भाई नरेंद्र भाई जी आए हैं तब से उन्होंने स्वच्छ भारत लाया, और हमारे ये स्वच्छता का अभियान खाली एक शहर में नहीं पूरे देश में चलाया जा रहा है, ताकि बाहर से आएँ तो हमारे देश का नाम भी रोशन हो, यहाँ पे भी अच्छे लोग रहते हैं। आज हम करने लगे हैं तो हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी आगे ये इस चीज़ को अपना रहे हैं कि हमारे आसपास, हमारा गली मोहल्ला, हमारा देश साफ रहे। इसके लिए हम बहुत ये सेवा पखवाड़ा भी चलाया है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि खाली ये सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है, आप लोगों का भी ड्यूटी है, आपका भी कर्म है कि आप भी अपने आसपास लोगों का ध्यान दें। धन्यवाद। के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हमारी संस्कृति है कि जन्मदिन के अच्छे अवसरों पर सेवा के काम करना। हम परिवार में अपने बच्चों को यही संस्कार देते हैं कि जन्मदिन के दिन गौशाला जाना, मंदिर जाना, अपने बड़ों की सेवा करना। और उसी प्रकार से देख रहे हैं कि आप स्वच्छता के काम चल रहे हैं। 17 सितंबर को एक भव्य ब्लड कैंप जो करण कमल में लगा, उसके बाद हमने कल भी स्वच्छता के काम किए हैं और लगातार पौधारोपण के काम चल रहे हैं। और उसी प्रकार से करनाल विधानसभा में नहीं अपितु पूरे भारत में, करनाल जिला में सब जगह पे जितनी भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं उनकी साफ़ सफाई, उनका माल्यार्पण, जन्मदिन के अवसर पर इन महापुरुषों को याद करते हुए जन्मदिन मनाना, ऐसे ही हमारे संस्कार रहे हैं। और उसी नाते से हम आज यहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पे सफाई और माल्यार्पण करने के लिए आए थे। और लगातार ये क्रम लगातार 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। कहीं वो स्वच्छता को लेकर के होगा, कहीं वो सेवा को लेकर के होगा, कहीं राशन वितरण को लेकर के होगा। ये काम लगातार चलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का कि ये स्वच्छता अभियान जो चला ये सिर्फ 2 अक्टूबर पूरा साल क्यों नहीं, उसे नाटक बताया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनाधार खो चुकी है। लोग उन्हें चाहते नहीं, लोग उन्हें बुलाते नहीं, लोग उन्हें समझते नहीं, ठीक है ना। अब अपितु वो अपने शहीदों तक को भूल गए। मदन लाल ढींगड़ा पे कोई कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी ने जाने का प्रयास तक नहीं किया, क्योंकि चुनाव नहीं है। चुनाव होता है तो उन्हें गलियां, सड़क और शहीद याद आने लगते हैं। और जिस प्रकार से देश के शहीदों के साथ उनकी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से दुर्भावना से काम किया गया, केवल एक ही परिवार के लोगों को उन्होंने आगे नायक बना करके रखने का प्रयास किया, ये पूरी देश की जनता जानती है। और इस प्रकार के बयान देना तो कहिए, देखिए अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं खिसियानी
बिल्ली से खंबा नोचने का अधिकार नहीं लूँगा, उन्हें पूरी छूट है, लेकिन हम बड़े मन से, बड़े मन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, और इस प्रकार के बयानों से सेवा रुक जाएगी ये संभव नहीं है। मदन लाल धिंगरा जी की प्रतिमा पर कोई कांग्रेसी नहीं पहुंचा, लेकिन जब 2013 या 8 का समय था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते थे, उनकी पिक्चर, मदन लाल धिंगरा की एक पिक्चर वीडियो बड़ा पैसा खर्च किया जाता था। ऐसा क्यों कि अब नहीं कर रहे हैं? मतलब देखिए, वो केवल चुनाव के समय जातिगत भावनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए वो काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। लगातार उन्होंने सभी जाति वर्गों का भावनात्मक शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है, और मैं कहूँगा कि इस समय हम बड़ा काम कर रहे हैं, सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, तो ये नकारात्मक विषयों की तरफ ध्यान ना देते, उनका काम है, उन्हें करने दिया जाए। लेकिन हमारा जो काम है, जनता ने हमें सेवा के लिए चुना, और हम जनता के बीच में सेवा के लिए ही हैं, और जनता ने जितना प्यार दिया है उससे हम बिल्कुल जनता के प्रति पूरी तरह से कृतज्ञ होकर के इस समाज सेवा में लगे हुए हैं। आइए जी, और कोई विचार? बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं कि उनके जन्मदिन पे के उपलक्ष्य में हम 15 दिन का ये सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर में होगा, जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि जो मतलब एक बच्चों के अंदर, बुज़ुर्गों के अंदर और जवानों के अंदर एक भावना लाने के लिए, देश के प्रति देशभक्ति को जताने के लिए, और अपने जो हमारे महापुरुष हैं उनको याद करके, उनके बलिदानों को याद करके मनाया जा रहा है। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम आज मना रहे हैं सेवा, हम आगे पीछे सेवा नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, हम आगे पीछे भी बहुत सेवा करते हैं। और आज मनाने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को एक नाम दे देना। हम जन्मदिन रोज़ नहीं मनाते, लेकिन हम किसी दिन मनाते हैं तो उसको स्पेशल मनाते हैं। तो उसी तरह से ही ये सेवा पखवाड़ा सिर्फ स्पेशल है, बट ये नहीं है कि आगे पीछे हम सेवा नहीं करते, या आगे पीछे हम गौशाला नहीं जाते, या आगे पीछे हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते। ऐसा नहीं है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से समर्पित हैं। पायल जी, आपने कहा कि हमें एक दिन नहीं करना चाहिए, रोज़ करने चाहिए। बिल्कुल। और मैं सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, पूरे करनाल वासियों के लिए एक सवाल मेरा ये है, आज आप पहुंचे थे शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर, आपने खुद पानी डाल के उसको साफ सफाई किया। अगर पहले किया होता तो शायद आज साफ सफाई नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप किसी एक जाने को या एक पार्टी को उस चीज़ के लिए नहीं कह सकते ना। देखो, हम ये करके दिखा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना और इन महापुरुषों के लिए रिस्पेक्ट जागे। एक दिन सफाई ना, पूरे 365 नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरह से यहाँ पे आज ये हमारा जो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जितने भी हमारे शहीद की प्रतिमा है वहाँ पे माल्यार्पण करके, स्वच्छता के प्रोग्राम करके, और जहाँ जहाँ भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे गंदगी या कुछ स्वच्छता नहीं है, वहाँ जाके हम स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी सर, ये प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे शुरू हुआ था, ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, और आज कर्ण पार्क में सफाई का अभियान चला गया, और यहाँ पर पूरे कर्ण पार्क में घास काटने का कार्य है, श्री भगत सिंह जी की प्रतिमा को सफाई का कार्य है, उनको माला अर्पण की गई है क्योंकि उनका जन्म दिवस भी आ रहा है। और इसके आपको मीडिया का बहुत धन्यवाद देते हुए हम जनता को अनुरोध करते हैं कि साफ़ सफाई अपने आप में परमात्मा का निवास स्थान है, और आप सभी सफाई रखें। जी, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान, एक पौधा माँ के नाम लगाया जा रहा है, और तरह तरह से सेवाएं की जा रही हैं। हम तो इतने कहना चाहेंगे कि अपने आसपास कहीं भी साफ़ सफाई रखें और अपने देश को स्वच्छ बनाएं।